हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ ऐसे प्रश्न को देखने जा रहे हैं जिसको बिना पेन उठाए कैसे सोल्व कर सकते हैं। यदि एग्ज़ाम में आ जाए तो समय का भी बचत हो जाए और सही भी बन जाए और कोई समय भी ना ले। वैसे आपको मैं बता दूं कि अगले क्लास में अगले जो वीडियो आने वाली है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे आने वाली है, तो प्लीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर ज़रूर देखें। मेरा फेवरेट चैप्टर है, मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। ठीक है, आज मैं कुछ क्वेश्चन लिए हैं, उसका विदाउट पेन उठाए हम कैसे बना सकते हैं। देखिए 12, इसको डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि 4 होगा। बिना कुछ सोचे समझे ही देखते के साथ इसको बोल सकते हैं कि 4 होगा। इसको डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि 2 होगा। इसको डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि 2 और 3 के बीच में होगा। इसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि 11 है तो क्या होगा, 2 और 3 के बीच में होगा। इसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 5 होगा। इसको डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि 10 टर्म तक है, इसका मतलब 19 के पावर 2 के पावर 10 होता है 1023/1024 होगा। इसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं, इसका मतलब 3 के पावर 31/32 होगा। कैसे होगा देखें, मतलब 6 क्वेश्चंस है, 3 3 6 7 क्वेश्चंस है, 10 सेकेंड भी नहीं लगा और सातों क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर दिए। देखिए कैसे सोल्व कर पाएंगे एग्ज़ाम में यदि आज आ गया तो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन से ही लेते हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इसका 12 जो है ना उसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर वैसा डिजिट में करेंगे, 2 फैक्टर में करेंगे। इसका 2 डिजिट में फैक्टर करेंगे कि दोनों डिजिट के अंतर 1 हो। जैसे इसका फैक्टर 3:4 की, ये दोनों के बीच में अंतर कितना हो गया, डिफरेंस 1 नहीं हुआ, डिफरेंस 1 हुआ। और यदि ये प्लस में हो तो इसका आंसर मेरा कितना होगा, बड़ा वाला, यानी 4 आंसर हो जाएगा। पहले इसका फैक्टर किए 3:4, और यदि ये पॉजिटिव है तो बड़ा वाला आंसर 4 होगा। यदि ये निगेटिव होता तो छोटा वाला आंसर 3 होता। ध्यान दे रहे हैं, 12 + √12 + √12 और इन्फिनाइट तक हो। ध्यान दीजिएगा, इन्फिनाइट तक हो। तो इसको फैक्टर ऐसा 2 डिजिट में करेंगे जिसका अंतर 1 हो। देखिए 3:4 1 की, जिसका डिफरेंस 1 आया। यदि ये पॉजिटिव में हो दिया हुआ तो इसका बड़ा वाला आंसर यानी 4 होगा। यदि 12 - 12 - 12 माइनस में दिया हुआ रहता तो छोटा वाला आंसर 3 होता। जैसे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए आप, √12 को ले लीजिए, 12 - 12 - 12 ... इन्फिनाइट तक हो। ठीक है, तो क्या बोले, इसका फैक्टर करेंगे ऐसा 2 डिजिट में कि दोनों डिजिट का डिफरेंस 1 होना चाहिए। 1 हो गया तो माइनस में है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 होगा ना। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है यहाँ 6 है, 6 है, 6 है, तब क्या करेंगे। हम बोले 6 है तो इसका 2 फैक्टर करेंगे। दोनों फैक्टर के बीच का अंतर 1 होना चाहिए। 2:3 कर दिए, दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 है। माइनस में है तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 2, छोटा वाला। यदि ये पॉजिटिव रहता, यदि ये पॉजिटिव रहता तो इसका आंसर क्या हो जाता, क्या आंसर हो जाता, 3 हो जाता, बड़ा वाला। यदि पॉजिटिव होता तो बड़ा वाला आंसर हो जाता, यदि निगेटिव होता तो छोटा वाला 2 आंसर हो जाता। कितना इजी में हम लोग देखें। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका फैक्टर निकालनी है आसान तरीके से तब ना, जिसका फैक्टर ना निकले तब क्या करेंगे। देखिए उसका भी देखते हैं। जैसे क्वेश्चन था मेरा 5 है
प्लस 5 है प्लस 5 है प्लस डॉट 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 इन्फिनिट तक। इसका आंसर क्या होगा? इसका तो 5 का फैक्टर क्या कीजिएगा, 1 इंटू 5 नहीं, यदि पॉजिटिव में हो ना, पॉजिटिव नंबर हो, पॉजिटिव पूछे तो इसको क्या कीजिएगा ना, 5 से कुछ आगे बढ़िए और उसको ऐसा डिजिट खोजिए जिसका फैक्टर करे तो उसके बीच का अंतर 1 हो जाए। जैसे इससे आगे बढ़े 1 तो 6 आया, 5 से आगे 6 आया, इसका फैक्टर किए तो कितना आ गया, 2 और 3, 2:3 आ गया ना। 5 से थोड़ा आगे बढ़े, यदि फैक्टर ना निकले तो उस डिजिट से थोड़ा आगे बढ़िए, यदि पॉजिटिव रहे तब। 5 से थोड़ा आगे बढ़े, 6 आया, 6 का फैक्टर किए तो 2:3 आ गया। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा 2 और 3 के बीच में होगा। क्या समझे? 5 का फैक्टर हम लोग ऐसा नहीं निकाल सकते हैं जिसके दोनों फैक्टर के बीच में 1 होगा, इसीलिए इससे थोड़ा आगे बढ़िए, वैसा डिजिट खोजिए जिसके फैक्टर 2 निकले और दोनों का फैक्टर के बीच में अंतर 1 हो। तो 6 ढूंढें और 6 को डिवाइड किए, फैक्टराइज किए तो 2 इंटू 4 आया, यानी दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है। इसका मतलब पॉजिटिव है, 2 और 3 के बीच में इसका आंसर आएगा। ऑप्शन भी इसी प्रकार से देगा, ठीक है। हाँ, ये तो पॉजिटिव था। चलिए अब निगेटिव देख लेते हैं। यही में यदि निगेटिव दिए हुए रहता तब, पॉजिटिव रहा तब ना, देखिए यदि निगेटिव दिए हुए रहता तब। हाँ देखिए, यदि निगेटिव दिया हुआ रहे ना तो 5 से कम आइए, 5 से कम ऐसा डिजिट खोजिए जिसका फैक्टराइज करे ना तो उसका 2 फैक्टर निकले और दोनों के बीच में अंतर 1 हो। इससे कम, निगेटिव हो तो इससे कम, पॉजिटिव हो तो इससे ज़्यादा। जैसे इसको ले लीजिए, क्या लीजिएगा, 5 से 1 आइए नीचे तो 4 आएगा, 3 आएगा, 2, यानी 1 और 2। क्या समझे? इसका फैक्टर किए तो 1 और 2, यानी 2 एक डिजिट आया, इससे थोड़ा कम आए तो 4 का तो नहीं निकल सकता, 3 का तो नहीं निकल सकता, यानी 2 आया, यानी 2 का फैक्टर किए तो 1 इंटू 2 आया। यानी इसका जो आंसर होगा ना 1 और 2 के बीच में होगा। इसका जो आंसर होगा 1 और 2 के बीच में होगा। इसी तरह से आपका ऑप्शन में दिए हुए रहेगा। जैसे कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे आपका क्वेश्चंस है 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस डॉट 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 इन्फिनिट तक। हाँ, प्लस में है तो 13 से आगे बढ़िए और एक ऐसा डिजिट खोजिए जिसका 2 फैक्टर करे तो दोनों के बीच में अंतर मेरा 1 का हो। तो नज़दीक ही मिल गया। कौन सा मिला, खोजिए। 14 का नहीं निकल सकता है, 15 का नहीं निकल सकता है, 16 का नहीं निकल सकता है, 17 का नहीं निकल सकता है, 18 का नहीं, 20 का निकल गया। यानी 20 को करेंगे तो क्या निकल जाएगा, 4 इंटू 5। यानी इसका जो आंसर होगा ना 4 और 5 के बीच में होगा, 4 और 5 के बीच में होगा। 13 से आगे बढ़े, 20 नंबर आया। 20 ही एक ऐसा डिजिट नज़र आया जिसका 2 फैक्टर करेंगे जो दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस होगा। तो 4 और 5 डिफरेंस, 4 और 5 फैक्टर किए जिसके बीच का अंतर कितना आया, 1 आया। इसका आंसर 4 और 5 के बीच में होगा। यदि ये माइनस में रहता तब, माइनस में रहता तब माइनस कर दिए, माइनस कर दिए, माइनस कर दिए। तो माइनस तो नज़दीक ही आ गया कि एक 12 है। थोड़ा सा नीचे सोचेंगे, माइनस में तो नीचे, प्लस में तो ऊपर। 13 से छोटा देखें तो 12 आया। 12 का फैक्टर किए तो कितना, 3 इंटू 4 आ गया। यानी इसका जो आंसर होगा ना मेरा 3 और 4 के बीच में होगा। माइनस में है तो इससे थोड़ा कम डिजिट सोचे, एक ऐसा डिजिट सोचे जिसका 2 फैक्टर निकाले और दोनों फैक्टर के बीच में अंतर 1 हो। तो 12 नंबर आया।
12 को यदि फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 4 में आ जाएगा, जिसका अंतर कितना आ जाएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आया, 3 और 4 के बीच में होगा। क्या समझे, 3 और 4 के बीच में होगा। ठीक है, अगला मेथड देखते हैं। जैसे देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे 3 है, थ्री है, 3 है, इन्फिनाइट तक है, बराबर वाट। रूट अंडर 3 है, रूट अंडर 3 बराबर वाट, इन्फिनाइट तक है और बराबर वाट। इस तरह का क्वेश्चन जब भी देखे ना, तो इसको देखते के साथ जो डिजिट है यदि इन्फिनाइट में हो, एक ही डिजिट बार बार आया हो ना, तो इसका आंसर जो डिजिट दिया हुआ है वही हो जाता है। यानी 3 डिजिट दिया हुआ है, इसका मतलब मेरा आंसर कितना होगा, 3 होगा। एक ही डिजिट बार बार आए और इन्फिनाइट तक हो तो उसका आंसर वही डिजिट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, सब √3 में है, सब रूट में 3 इंटू √3, उसके अंदर भी √3, उसके अंदर भी √3, इन्फिनाइट तक हो तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इन्फिनाइट तक होना चाहिए। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, देखिएगा। जैसे क्वेश्चन है 19 डॉट 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 इन्फिनाइट तक है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि एक ही डिजिट बार बार आ रहा है, रूट में है, इन्फिनाइट तक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 19 होगा। एक ही डिजिट बार बार आया है, इन्फिनाइट में है, अंडर रूट में है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 19 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला पैटर्न देखिए। लिमिटेड हो, जैसे 5 है बराबर वाट, इसका आंसर क्या होगा। इन्फिनाइट तक तो नहीं है, वो इन्फिनाइट तक था, इन्फिनाइट तक नहीं। तो देखिए 5 लिख दीजिए, और 5 के पावर में ध्यान दीजिएगा, 5 के पावर में जितना आपको वर्गमूल का चिन्ह दिख रहा है, अंडर रूट का चिन्ह दिख रहा है, उसमें 2 से गुना करते जाइए। 2 दूना 4 दूना 8, यानी नीचे 8 लिखिए और 8 से कम ऊपर, यानी 7/8। ध्यान दीजिएगा, √5 इंटू √5 है, तो 5 लिख दिए। 5 के पावर में जितना अंडर रूट है सबको 2 से गुना कीजिए। 2 दूना 4 दूना 8, यानी नीचे 8 और ऊपर में 8 से 1 कम कर दीजिए, यानी 5 के पावर 7/8 मेरा आंसर हो जाएगा। क्या समझे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे 3 है, 1 2 3 4, 3 है, 5 को ले लेते हैं, बराबर वाट। 3 तो अब पावर में क्या होगा, देखना है कि पावर में क्या होगा, यही ना। 3 के पावर क्या होगा, हम बोले जितना रूट होगा उतना 2 से गुना करेंगे। 1 रूट 2, फिर रूट, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। ध्यान दीजिएगा, जितना रूट उतना 2 से गुना। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी नीचे में 32 और ऊपर में 32 से 1 कम, यानी 31, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 के पावर 31/32 मेरा आंसर हो जाएगा। क्या समझे। अगला क्वेश्चन से देख लेते हैं। देखिए 19 है, 10 टर्म्स तक है, बराबर वाट। ये रूट जो है 19 बार बार आया है, कितने बार, 10 बार आया है, तो उसका मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, 10 बार आया है यानी 10 रूट आया होगा, यही ना, 10 रूट आया है, यानी 19 के पावर 2 को 10 बार गुना करेंगे, इसका मतलब 2 के पावर 10,
यानी नीचे होगा 2 के पावर 10 और ऊपर 2 के पावर 10 माइनस 1। 2 कितना बार गुना करेंगे, एक बार रहता था तो 1 करते थे, 2 बार यानी 2 दूना 4, 3 बार तो 2 दूना 4 दूना 8, 4 बार तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 10 बार यानी 2 के पावर 10, यानी 2 के पावर 10 क्या होता है, 2 के पावर 10 क्या होता है, 2 दूना 4 यानी 1024 होता है। अब 1024 से एक कम यानी ऊपर कितना 1023, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 के पावर 19 के पावर 1023 बटा 1024। नीचे में 2 के पावर 10 और ऊपर में एक कम, यानी 2 के पावर 10 कितना होता है 1024, यानी 1024 से एक कम यानी 1023 आंसर। अगला हम लोग देखने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आप लोग ज़रूर आइएगा, ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को, क्योंकि वो मेरा फेवरेट भी है और अच्छे तरीके से बताएंगे भी। ठीक है, थैंक यू भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो जो अगला वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन जल्द पहुंच जाए।